इस राज्य में कम से कम 40 विधायक मुसलमान होने चाहिए। अभी हैं कितने? 19। और इसकी तमाम चर्चा बहुत मुस्लिम समाज के लोग करते हैं, बड़ी चिंता भी दिखाते हैं कि हमारा तो 19 ही विधायक है, हमको और भागीदारी मिलनी चाहिए। मैं आपको बता रहा हूं, ये चिंता का कारण नहीं है। चिंता का कारण क्यों नहीं है? क्योंकि जिन दलों को आपने रहनुमा बनाया है उन्होंने आपको टिकट नहीं दिया, इसलिए आपके 19 विधायक हैं। चिंता का कारण यह है मेरे भाई कि आबादी के हिसाब से बिहार में 1650 मुखिया मुसलमान होना चाहिए। 1200 से कम मुखिया ही बिहार में मुसलमान है। आबादी के हिसाब से 27,500 वार्ड सदस्य मुसलमान होने चाहिए। पूरे बिहार में 11,000 से कम वार्ड सदस्य मुसलमान हैं। आप सब लोग जरा सोच के बताइए कि विधायक तो आपका इसलिए नहीं है क्योंकि आपको टिकट नहीं मिला, लेकिन आपको मुखिया और वार्ड सदस्य बनने से किसने रोका है? वो आपकी मानसिकता ने रोका है, उस डर में रोका है जिसमें आपको बता दिया गया कि आप चुनाव में भाग मत लो, चुनाव हमको जिताओ, हम तुम्हारी सुरक्षा करेंगे, हम तुम्हारी चिंता करेंगे। इसीलिए आपके समाज के बच्चे मुखिया और सरपंच भी कभी चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। वो चाहते हैं किसी के पीछे चले। यहां बहुत विद्वान लोग बैठे हुए हैं, ये डर का आलम देखिए। आप अपने आप को अल्पसंख्यक बताते हैं। आप मुझे बताइए, मुसलमानों की किस किताब में आपको अल्पसंख्यक कहा गया है? आप तो भाई मुसलमान हैं, अल्पसंख्यक कब बन गए? ये अल्पसंख्यक नेताओं ने आपको बना दिया। कभी आपने किसी सिख को यह कहते हुए सुना कि हम अल्पसंख्यक हैं? कभी किसी बुद्ध को मानने वाले ने अपने आप को अल्पसंख्यक बताया? आप 20 करोड़ की आबादी वाले मुसलमान इस देश में अपने आप को अल्पसंख्यक बता रहे हैं, अपने आप को मुसलमान भी नहीं कह रहे हैं। ये डर का आलम है। तो आप चुनाव क्या लड़िएगा? तो मेरे भाई, आपको विकास मिला नहीं, भागीदारी मिली नहीं। अब तीसरा देख लीजिए, मुसलमान लोग कहते हैं कि छोड़िए भैया, कुछ हो ना हो, कोई जीते कोई हारे, कम से कम हम लोग भाजपा को हराना चाहते हैं। तो चलिए उसी को जांच लीजिए। 1989 से जब से आपने लालटेन में किरासन तेल बनकर जलना स्वीकार किया है, 1989 में इस राज्य में, बिहार में भाजपा का 0 सांसद था, 0। देश में जो 2 सांसद उनके जीत कर आए थे 1984 में। आज भाजपा का, उनके गठबंधन का 300 से ज्यादा सांसद है और बिहार में भी उनके 0 से बढ़कर 35 सांसद हो गए। तो मेरे भाई, आपको विकास मिला नहीं, भागीदारी मिली नहीं और भाजपा को आप हरा पाए नहीं। लेकिन मुसलमानों की जो कौम है वो मानने को तैयार नहीं है। आप रास्ता बदलना चाहते ही नहीं है। आप कह रहे हैं कि हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। रास्ता बनाइएगा तब न बनेगा। कई बार मुसलमानों को यह लगता है कि हम लोग के साथ बड़ा धोखा हुआ है। ऐसी बात नहीं है। आपके पास 2014 में रास्ता आया था। 2014 में चलकर रास्ता आपके दरवाजे पर आया था। आज मैं नीतीश कुमार के विरोध में खड़ा हूं, लेकिन 2014 में नीतीश कुमार ने मुसलमानों के साथ कोई दगा नहीं किया था। यहां बैठा हुआ हर मुसलमान ये मानेगा कि 2005 से लेकर 2014 तक नीतीश कुमार ने मुसलमानों के साथ कोई दगा नहीं किया। आपके लिए कुछ अलग से अच्छा ना किया हो तो कुछ बुरा भी नहीं किया था। ये वही नीतीश कुमार हैं जिन्होंने 2010 में नरेंद्र मोदी को बिहार में आने से रोक दिया था। ये वही नीतीश कुमार है जिसने 2012 में नरेंद्र मोदी जी को जब भाजपा ने
कैंपेन कमेटी का चेयरमैन बनाया, प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित किया, तो नीतीश कुमार ने उस गठबंधन को तोड़कर अपनी सरकार को खतरे में डाला। लेकिन वही नीतीश कुमार जब 2014 में आपके भरोसे चुनाव लड़ने आए तो मुसलमानों ने लालटेन को पकड़ लिया और नीतीश कुमार का राजनीतिक मान मर्दन हो गया। इसी किशनगंज में नीतीश कुमार के घोषित उम्मीदवार अपना चुनाव क्षेत्र छोड़कर भाग गए थे। आप मेरे भाई अगर 2014 में नीतीश कुमार के साथ खड़े हो गए होते, विकल्प ही विकल्प होता, देश और राज्य की राजनीति अलग होती। लेकिन तब जैसे आज आप दुविधा में पड़े हुए हैं, 2014 में भी आप दुविधा में पड़े हुए थे। इसीलिए आपके पास विकल्प नहीं है। आपके साथ किसी ने धोखा किया, वो आपको याद है, आपने भी तो उनके साथ धोखा किया भाई। 2005 से लेकर 2014 तक नीतीश कुमार ने मुसलमानों के लिए सब कुछ किया, लेकिन 2014 में आपने नीतीश कुमार के साथ ईमानदारी नहीं बरती। आप गलत कीजिएगा तो आप उसी आदमी ने आगे आपके साथ गलती करी है। और वही नीतीश कुमार 2017 में आपके पीठ में छुरा घोंप के आपका वोट लेकर जब जीत गए, आपको छोड़कर भाजपा में चला गया। लेकिन अगर आज नीतीश कुमार वापस आ जाए तो आप लोग फिर सब लोग उनको अपना रहनुमा मान लीजिएगा। अभी इंडिया गठबंधन में आ गए थे नीतीश बाबू, तो सारे मुसलमानों को लग रहा था कि यही मेरा नया रहनुमा है। तो जिस दिन नीतीश कुमार को आपको रहनुमा बनाना चाहिए था 2014 में, तब आपने नीतीश को छोड़कर लालू का हाथ पकड़ लिया। और जब नीतीश कुमार को रहनुमा नहीं मानना चाहिए था, तब 2019-20 में आप 2024 में नीतीश कुमार को रहनुमा समझ रहे थे। इसीलिए दोनों ओर से धोखा हुआ। मेरे भाई फिर वही बात रिपीट करेंगे, जिस कौम को अपने रहनुमाओं की समझ न होगी, उसके ऊपर जालिम हुक्मरानों का शासन रहेगा ही रहेगा, कोई नहीं बचा सकता। हम आपके रहनुमा नहीं हैं, रहनुमा होने का दावा भी नहीं करते। हमने कहा कि भाई आप हमको वोट दीजिए या मत दीजिए, लेकिन हमारे साथ तो होइए, इसको जांचिए तो भाई। कम से कम आप जिस भाजपा को हराना चाहते हैं, आप अपने बच्चों के कीमत पर भी जिस भाजपा को हराना चाहते हैं, उस भाजपा की ताकत की समझ ही आपको नहीं है। मेरे भाई, भाजपा की ताकत क्या है? भाजपा की ताकत मोदी नहीं है, भाजपा की ताकत अमित शाह नहीं है, भाजपा की ताकत पैसा संगठन नहीं है। भाजपा की ताकत है वो विचारधारा जिसको संघ कहते हैं, जो पिछले 50, 60, 100 सालों में 3 पीढ़ियों के खून पसीने से, उस विचारधारा के मानने वाले लोगों के खून पसीने से बनाई गई है। तो अगर उस विचारधारा आधारित व्यवस्था से लड़ना चाहते हैं, तो आपको भी विचारधारा आधारित व्यवस्था ही बनानी पड़ेगी। लोहे को लोहा काटता है। अगर भाजपा की विचारधारा को हराना है तो एक ही उपाय है, गांधी की विचारधारा को फिर से खड़ा कीजिए, वरना कोई दूसरा रास्ता नहीं है। आप लोग 30 वर्ष से MYPY किए जा रहे हैं। भाई, MY कोई समीकरण है ही नहीं। समीकरण MY नहीं है, समीकरण YM है। जहां पर Y समाज के लोग खड़े होते हैं, M समाज के लोग, मुसलमान लोग पूरी मुस्तैदी से उसको वोट करता है। और जैसे ही M मुसलमान कोई खड़ा हुआ, तो आधा से ज्यादा यादव समाज के लोग हिंदू बनकर भाजपा को वोट दे देते हैं। ये हम नहीं कह रहे, ये आपका अपना अनुभव भी होगा। कुछ लोगों को लगता है कि भैया यादव जी लोग हम लोग के साथ धोखा कर रहे हैं। हम आपको कह रहे हैं ऐसी बात नहीं है। अगर आप यादव को छोड़कर किसी दूसरे जाति वर्ग के साथ भी ये गठबंधन बना लीजिए, फॉरवर्ड के साथ, OBC के साथ, दलित के साथ, EBC के साथ, जिस किसी के साथ भी गठबंधन बनाइएगा यही होगा। क्यों होगा ये आप समझ लीजिए 2 मिनट में।
और उसी से आपको आगे का रास्ता भी दिखेगा। इस देश में 80% हिंदू रहते हैं और भाजपा को वोट मिला है 40%। याद रखिए, जब भी कोई आकर ये बोले कि सारे हिंदू भाजपाई हो गए, तो ये आंकड़ा याद रखिएगा, 80% हिंदुओं के देश में भाजपा को 40% वोट मिला है। इसका मतलब है कि आज भी आधे से ज्यादा हिंदू भाजपा को वोट नहीं कर रहा। वो कौन हिंदू है मैं आपको बता रहा हूं। वो यादव कुशवाहा दलित नहीं है, वो ब्राह्मण बनिया नहीं है। क्योंकि अगर जाति की बात होती तो बिहार में मोदी जी को वोट दिया किसने? बिहार में मोदी के जाति का तो एक भी हिंदू नहीं रहता। मोदी को, भाजपा को वोट बिहार में उन हिंदुओं ने दिया जिसको भाजपा के हिंदुत्व के विचारधारा पर यकीन है। अगर हिंदुत्व की विचारधारा वाले हिंदुओं से लड़ना है तो उन आधे हिंदुओं को पहचानना होगा जो विचारधारा के आधार पर भाजपा से लड़ रहे हैं, उनको वोट नहीं दे रहे। वो कौन हिंदू हैं? जो हिंदू गांधी को मानने वाला है, वो किसी भी जाति का हो, वो भाजपा से इत्तेफाक नहीं रखता है, वो भाजपा को वोट नहीं देता है। जो हिंदू बाबा साहब अंबेडकर की विचारधारा को मानता है, वो भी किसी जाति का हो, वो भाजपा को वोट नहीं देता है। जो कम्युनिस्ट विचारधारा के हिंदू हैं, वो भी किसी जाति के हिंदू हो, वो भाजपा को वोट नहीं देते हैं। जो जयप्रकाश लोहिया जी को के विचारधारा के मानने वाले, समाजवाद को मानने वाले हिंदू हैं, वो भी भाजपा को वोट नहीं देते हैं। तो जो जन स्वराज का फॉर्मूला है कि अगर इन चार विचारधारा के मानने वाले हिंदुओं के साथ 20% मुसलमानों का सामाजिक राजनीतिक गठजोड़ बना दिया जाए तो हम लोग की संख्या हुई 7 और भाजपा हुई 40 और इसी से लंबी लड़ाई लड़ी जा सकती है। और यह हवा में बात नहीं है। आजादी से पहले इसी समीकरण में देश की आजादी की लड़ाई लड़ी है। देश की आजादी की लड़ाई किसने लड़ी? गांधी के मानने वालों ने लड़ा, बाबा साहब के मानने वाले लोगों ने आजादी की लड़ाई लड़ी, कम्युनिस्टों ने लड़ाई लड़ी, समाजवादियों ने लड़ाई लड़ी, मुसलमानों के पुरखों ने आजादी के लिए खून पसीना बहाया। तो जो आजादी से पहले की कांग्रेस की जो व्यवस्था थी, तब भाजपा का दम नहीं था, तब भी तो हिंदुत्व वाले लोग थे। लेकिन जब तक इन चार विचारधारा के मानने वाले हिंदू और मुसलमान एक साथ थे, भाजपा का सर कभी बिहार देश में नहीं उठ पाया है। अगर उसको हराना है तो यही व्यवस्था बनानी पड़ेगी। यही उसी व्यवस्था बनाने का नाम है जन सुराज। और यही फर्क है जन सुराज में और ओवैसी साहब में, क्योंकि यहां ओवैसी साहब के मानने वाले भी बहुत लोग हैं। ओवैसी साहब मेरे मित्र भी हैं। ओवैसी साहब और हमारे कहने में क्या फर्क है? हम भी ये कह रहे हैं कि नहीं, 20 करोड़ मुसलमानों की रहनुमाई हर हालत में मुसलमान समाज का व्यक्ति ही करना चाहिए। ओवैसी साहब भी यही कह रहे हैं। लेकिन फर्क ये है कि जन सुराज प्रशांत किशोर ये कह रहे हैं कि मुसलमानों को अपने बीच से अपनी रहनुमाई करने के लिए लीडर खड़ा करना चाहिए, लेकिन उन हिंदुओं के साथ मिलकर करना चाहिए जो विचारधारा के आधार पर आपके साथ लड़ने को, चलने को तैयार है। ओवैसी साहब कह रहे हैं कि मुसलमान अकेले अपनी लड़ाई लड़े। जन सुराज कह रहा है कि मुसलमान उन हिंदुओं के साथ मिलकर लड़े जो विचारधारा के आधार पर आपके साथ लड़ने को, चलने को तैयार है।